ये हमारा हो गया। ठीक है, आज अपन कुछ पढ़ते हैं, कुछ बढ़िया चीज पढ़ते हैं। खूब सी बाकी ठीक है। डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनइट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ कॉमा ए सेल्फ लिख देता हूँ, प्रिंट पेरेंट मेथड। ठीक है, क्लास बी सेल्फ क्लास मेथड। ठीक है, ये मैंने बना दिए दोनों। अब मैं बनाता हूँ ऑब्जेक्ट। क्या बनाता हूँ? उठा देता हूँ। मैंने बी का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, ठीक है, बना लिया मैंने। अब मैं कर रहा हूँ बी डॉट क्या। अब मैं इसको रन कराऊंगा तो क्या प्रिंट होगा? बताओ हिमांशु, क्या क्या आउटपुट आएगा? ये पेरेंट क्लास। रन करता हूँ, क्या आया? क्लास में कल मैं तुम्हें कितना बताया था कि अगर मैं पी का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो पहले पी में चेक करेगा वो, फिर उस पी में नहीं होगा तो फिर वो क्या करेगा, पेरेंट में जाएगा। ठीक है ना? तो मैंने मैंने ऑब्जेक्ट बनाया बी क्लास का। तो मैंने तुम्हें जब पाइथन शुरू हुई तब बताया था कि भाई जब अपन किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट बनाते ही क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। ठीक है ना? ओके, तो अपने क्या करा, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो बी क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, कॉल हो गया। अब क्या होगा, अब क्या आंसर आएगा? पास का मतलब क्या होता है? नहीं मानसू, मैं थर्ड नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ पास का मतलब क्या होता है। पढ़ो फिर पास क्या होता है। लूप्स में पढ़ो क्या होता है, ब्रेक, कंटिन्यू, पास। पढ़ो, रिपीट करो, वापस रिवीजन करो, भूलते जा रहे हो चीजों को। क्या यूज होता है भाई पास का? पास नहीं करेगा। कोई कंडीशन भी होगी ना इसमें? नहीं नहीं, पास का मतलब होता है डू नथिंग, कुछ नहीं करता ये। मतलब वो है ना, एरर नहीं देता। क्लास में अगर नहीं गया तो इसमें कोई एरर नहीं देगा, चाहे कंडीशन हो या नहीं हो। हाँ, ये कुछ नहीं करेगा, ये कंडीशन हो या तो नहीं हो। अगर कोड अपन को नहीं लिखना है, अभी अपन को कोड नहीं लिखना है तो अपन पास दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, एरर नहीं आएगी। ठीक है ना? कुछ नहीं करेगा, बस पास देने से ये क्लास को क्लोज कर देगा। ठीक है ना? और कुछ मांगेगा नहीं अपन से। सिर्फ उसी कंडीशन को छोड़ता बाकी आगे प्रिंट करता है। ठीक है, अब मैं रन करूंगा तो क्या आंसर आएगा? जब अब इसमें कोई बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया आपने और बी क्लास में कुछ भी नहीं है। बता भाई हिमांशु, तू बता भाई। उसको नेट का टच कर दिया, कैनेड में जाएगा। ठीक है, अब क्लास में आ गया। अब मैं चाहता हूं कि भाई जब मैंने मैंने क्या बोला था
कि अपन दोनों दोनों क्लास में क्या कर सकते हैं, जैसे कोई क्लास बी है, तो ये क्लास बी जो है वो ए को इनहेरिट कर रही है, क्या कर रही है, तो ए के पास जो भी चीजें हैं वो सब बी में आ जाएगी ऑटोमेटिक, अगर अगर इनहेरिट कर रही है तो मतलब ये कंस्ट्रक्टर भी आ गया होगा ऑटोमेटिक। अब ये कंस्ट्रक्टर आ गया होगा तो ये प्रिंट क्यों नहीं हो रहा, अगर मैं इसको हटा दूंगा तो मतलब अब क्या होगा, क्यों देखेगा, ए का तो बनाया नहीं तुमने, तुम बोल रहे हो कि बी का ऑब्जेक्ट बनाया है, ए का नहीं बनाया, तो अब अभी भी तो ए का नहीं बनाया, ए में कैसे जा रहा है ये, ए में क्यों जा रहा है बताओ, क्या वजह है इसकी ए में जाने की, ये की वजह है सिर्फ ए में जाने की, और कोई वजह नहीं है। अच्छा ये वजह है क्या, अब बताओ अब क्या आंसर आएगा, मतलब अब क्या आंसर आएगा, बी में कुछ लिखा हुआ नहीं है इसलिए ए में जा रहा है, अभी भी बी में कुछ लिखा हुआ नहीं है, अब जाएगा क्या, क्यों, क्या आंसर क्या आएगा अब, तो क्या पता है, तो वो तो बताओ, जो पता है वो तो बताओ, कंफर्म नहीं पता तो क्या हुआ भाई, पहले अभी तो बोल रहा था कि भाई बी में कुछ लिखा हुआ नहीं तो ए में जाएगा, अब बोल रहा है एरर आएगी, हैं, चेंज कैसे हो गया तेरा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट चेंज कैसे हुआ, हेलो, अरे भाई मैं पूछ ही रहा तेरे को क्या आएगा, तू मेरे सवालों का जवाब दे जा बस, तूने पहले बोला कि बी में कुछ नहीं है तो ए में जाएगा, और अब तू बोल रहा है कि एरर आएगी, एरर एरर आएगी या ए में जाएगा, एक चीज बता, अभी आंसर क्या आएगा ये बता, तो कुछ नहीं आएगा, अब आएगा पेरेंट मेथड, तो ये बी क्लास ए में क्यों जा रही है, तूने क्या बोला, बी क्लास ए में इसलिए जा रही है क्योंकि इसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो ये वजह होती है कि बी क्लास ए क्लास में जाने की, बी क्लास की वजह है ए क्लास में जाने की क्योंकि ये इनहेरिट कर रही है इसको, हाँ तो ये वजह है, इसमें लिखा हुआ नहीं है इसलिए जा रही है, ये क्या मतलब होता है, हैं? अब देखो लॉजिक ये है कि अगर अगर अपने पास में क्या है, चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर है, बी क्या कर रही है, ए को इनहेरिट कर रही है, ठीक है ना, अब अगर बी के अंदर कंस्ट्रक्टर है तो ये क्या करेगा, बी के कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा, एक ए को नहीं करेगा, अगर बी के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं है तो ये क्या करेगा, ए वाले को करेगा, ठीक है ना, ये नियम है, अब इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, ठीक है ना, अब मैं चाहता, अब जब जब ये ए इसको इनहेरिट कर रहा है तो अब ये प्रिंट नहीं हो रहा, इसको प्रिंट करने के लिए क्या करूंगा मैं, ये कॉल नहीं हो रहा मेथड, ये कंस्ट्रक्टर, इसको कॉल करने के लिए क्या करूंगा, क्या है M1, कंस्ट्रक्टर की बात हो रही है, कंस्ट्रक्टर की बात हो रही है, मेथड की बात ही नहीं हो रही, मेथड तो मैं बना रहा हूँ नया, ये मेथड की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, खाली कंस्ट्रक्टर की बात कर रहा हूँ, ये कंस्ट्रक्टर है और ये कंस्ट्रक्टर है, अब मुझे इस कंस्ट्रक्टर के नीचे आगे पीछे जो भी है, मेरे को ये पेरेंट मेथड भी प्रिंट करवाना है, तो कैसे करवाऊंगा, यहाँ बी डॉट ए कहाँ लिख के, यहाँ नीचे, क्या बी डॉट ए बड़ा छोटा है, डी छोटा बी,
बी इज इक्वल टू, हाँ ये रन करो उसको। ये बोल रहा है बी डॉट ए क्या है, टाइप ऑब्जेक्ट बी हैज नो एट्रीब्यूट ए। बी डॉट ए कब लिखते हैं? बी डॉट ए क्या है चीज है? तो क्या मार रहा है या कुछ सोच के बोला है? नहीं मानसू, तुक्के मार रहा है या कुछ ऐसे ही मन में जो आया बोल दिया? बी डॉट ए डॉट बी। अरे तुम जवाब नहीं देते, एक तो मेरे को बहुत बुरे लगते हो, मैं क्लास लेना बंद कर दूंगा तुम्हारी। मैंने पूछा कि भाई तुक्के मारते हो या कुछ सोच के बोलते हो, इसमें हाँ या ना का जवाब देना होता है। हाँ तो क्या सोच के बोला बताओ मेरे को। हाँ तो आज से पहले कभी करा है ऐसा? ये नियम तुम्हें बताया किसी ने कि भाई कैसे कॉल करते हैं, कैसे लिखते हैं? बी डॉट ए से लिखते हैं, सी डॉट ए से लिखते हैं। हैं? तो फिर तुम बी डॉट ए कैसे कर रहे हो? ये बी बराबर क्या कर दिया, वेरिएबल में दे दिया। तो प्रिंट करना पड़ेगा, फिर प्रिंट प्रिंट बी करना पड़ेगा बाद में मेरे को। बी डॉट ए क्या है, बी क्या है? ये क्लास नेम। क्लास नेम से तुम किसको कॉल कर सकते हो? दूसरी क्लास को। बी डॉट ए से एक क्लास को कॉल कर रहे हो तो क्लास नेम से क्लास के अंदर के मेथड को कॉल करते हैं या वेरिएबल को कॉल करते हैं। तुम एक क्लास से दूसरी क्लास को कॉल कर रहे हो। ये मैंने तुम्हें बताया कहीं पे पूरी ओप्स के अंदर कि एक क्लास से दूसरी क्लास को कॉल कर सकते हैं क्या? है? ऐसा कहीं बताया तुम्हें मैंने कि एक क्लास से दूसरी क्लास को कॉल कर दिया तुम्हें, बी डॉट ए कर दिया? बी डॉट बी डॉट एम वन भी नहीं होगा। बी डॉट क्या है? बी डॉट लगा के कब कब लिखते हैं बी डॉट लगा के? हैं? कोई क्लास है, ये क्लास बी है, इस ये बी लिखा तुमने और बी फिर डॉट लगा दिया। अब इसके आगे आगे क्या करोगे? क्या क्या पॉसिबिलिटी है तुम्हें करने की? हैं? पता है क्या तुम्हें कुछ? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? तो बोलना भाई, बोला कर। जो सवाल पूछू उसका जो भी जवाब दिमाग में बोल दिया कर, सही गलत मत सोचा कर। हाँ तो ये बी डॉट लगा के क्या करते हैं अपन? मेथड को कॉल करते हैं। तो मेथड क्या होता है? मेथड कौन सा है इसमें बताना मेरे को, ऊपर लिखा हुआ है। कौन कौन सा मेथड है, कौन सा नहीं है? और कौन सा है? एम वन मेथड है और कौन सा है? बोल दे भाई, एक घंटे लगाएगा तू यार बोलने में। हाँ तो बोलना फिर एम वन ही, चुप क्यों बैठा फिर? एम वन ही मेथड है ना खाली, तो एक क्यों लिखा फिर तूने? और क्या कर सकते हैं, एक तो मेथड को कॉल कर सकते हैं, और क्या कॉल कर सकते हैं इससे? मेथड को कॉल कर सकते हैं तो और किसको कॉल कर सकते हैं? इसको कॉल कर सकते हैं अपन। कैसे करेंगे बताना जरा, क्या लिखूं इसके आगे, बी के आगे? सिर्फ मेथड, और किसी को कुछ नहीं कर सकते हैं उप्स के अंदर? हाँ ना बता भाई, किसको कर सकते हैं? मेथड, चलो मेथड, चलो मेथड कितने प्रकार के होते हैं?
कौन कौन से होते हैं 3 प्रकार के? कौन सा मेथड? पास मेथड। पास्ट पास क्या बोल रहा है? क्लास मेथड होता है, क्लास मेथड होता है। चल ठीक है, हाँ ये क्लास मेथड होता है। और टाइम निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अरे भाई 3 मेथड होते हैं, इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड। तो तीनों मेथडों को कॉल कर सकता हूँ क्या मैं, या फिर किसी किसी को नहीं कर सकता क्लास से? क्या मैं पूछ रहा हूँ, बी डॉट लगा के मैं तीनों में से कितने मेथडों को कॉल कर सकता हूँ मैं? लोकल में से और स्टेट। बी डॉट लगा के मैं किन मेथडों को कॉल कर सकता हूँ इसमें से? अरे क्या सवाल पूछ रहा हूँ मैं, बी लगा रहा हूँ, बी क्या क्लास नेम है? बी डॉट लगाया मैंने, अब मैं कौन कौन से मेथडों को कॉल कर सकता हूँ यहाँ से? क्लास मेथड है, स्टैटिक मेथड है और इंस्टेंस मेथड है, मेरे पास तीनों मेथड है, तीनों को कॉल कर सकता हूँ। तीनों को कर सकता हूँ, तीनों हो जाएंगे। ठीक है। हाँ भाई तू बता हिमांशु, कितने को कॉल कर सकते हैं? करते हैं, ठीक है। बी डॉट एम वन बोल लू, एम वन इंस्टेंस मेथड है ना सेल के साथ में, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। कौन सा आ गया भाई, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कहाँ से आ गया? ऑब्जेक्ट ही बना उसका, अरे ऑब्जेक्ट तो नहीं बना इसका, ये तो बनेगा ना ए डॉट एम वन मिसिंग वन रिक्वायरमेंट आर्ग्यूमेंट सेल्फ, मिसिंग सेल्फ हो रहा ना। चल ठीक है, ये का बना देता हूँ, ठीक है ये बना दिया मैंने। आर्ग्यूमेंट कैसे कॉल बता रहा है ये? वन मिसिंग आर्ग्यूमेंट सेल्फ ए वन। अच्छा मैंने ये कर दिया बी, बी को नहीं करना है मुझे, ए को करना है ना। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट थोड़ी देर के लिए। तो यार दिक्कत दे रहा है ये तो, ए डॉट एम वन है ना, अब दिक्कत नहीं दे रहा। वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट सेल्फ, सेल्फ कहाँ दिक्कत दे रहा है ये, इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? सेल्फ आ तो गया, प्रिंट होना चाहिए ना यार मेथड सीधा। एक्स ऑब्जेक्ट बराबर आ गया मेरे पास में, एक्स का मैंने बना दिया, ठीक है। और मैं कर रहा हूँ एक्स डॉट एम वन, आ रही एरर। और अगर मैं यहाँ से कर दूँ इसमें ऑब्जेक्ट, हो जाएगा कॉल? आई बात समझे? इसका मतलब ये है कि अपन अपन क्लास से इंस्टेंस मेथड को कॉल नहीं कर सकते, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाया ना अपन ने, उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाया है। आई बात समझ में? ये आर्गुमेंट मांग रहा है इसको, ये इसको स्टैटिक मान रहा है m1 को, ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हो और क्लास नेम से भी कर सकते हो डायरेक्ट। हाँ क्लास से क्या कर सकते हैं, हमने क्लास मेथड को और स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं क्लास से, ठीक है ना। अब अब मेरे पास दोनों है, पेरेंट क्लास मेथड है, चाइल्ड क्लास मेथड, ठीक है। अब मैं इसमें करता हूँ बी बराबर बी, पढ़ा देता हूँ, ज्ञानभूत हो गया, पढ़ा देता हूँ, बी हो गया। अब हो गया ये, अब इससे क्या हो रहा है, चाइल्ड क्लास मेथड हो रहा है कॉल। अब मेरे को क्या करना है, पेरेंट क्लास मेथड भी कॉल करना है, तो कैसे करूंगा?
ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर भी कॉल करना है। अगर अब दिक्कत कहाँ आती है, यहाँ पे आ जाती है, देखना ये पेरेंट है और ये भी ये क्या चाइल्ड है, ठीक है ना। अब क्या करा है मैंने, ये चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, अगर चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है तो क्या करेगा, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करेगा, ठीक है ना। तो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए क्या करेंगे अपन, सुपर, एक कीवर्ड है सुपर, उसका यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सुपर का। सुपर डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन इट अंडरस्कोर 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 और ब्रैकेट बंद, ठीक है। इसको रन करूंगा तब क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट बनाने पे दोनों, ये पेरेंट चाइल्ड क्लास हो गया, फिर सुपर से हो गया, पेरेंट क्लास भी कॉल हो गया, ठीक है ना। अब मेरे को कॉल करूंगा मैं बी डॉट एम वन। अगर मैं एम वन को कॉल कर रहा हूँ तो कौन सा प्रिंट होगा, है दोनों में एम वन है, कौन सा प्रिंट होगा, दोनों में चाइल्ड क्या करेगा। अब ये ऊपर वाला कर नहीं रहा भाई, दिक्कत कहाँ आती है, जब अलग अलग नियम हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मैं यहाँ पे M2 कर दूं, M2 करूंगा तो ये क्या करेगा, पहले खुद M1 को कॉल करा रहे हैं तो पहले देखेगा कि भाई मेरे के अंदर M1 है या नहीं है, इसके अंदर M1 नहीं तो चाइल्ड में देख लेगा, तो ये M1 मेथड प्रिंट हो जाएगा पेरेंट वाला, ठीक है ना। दिक्कत ये आती है जब सेम नेम हो जाते हैं मेथड, भाई दोनों मेथड सेम नेम के हैं, अब कौन सा कॉल कराएं। अब मेरे को ये कॉल कराना तो क्या करूंगा मैं, ये तो बाय डिफॉल्ट कॉल होगा। इस कंडीशन ऊपर निकलने के लिए क्या करेंगे, सुपर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सुपर का। सुपर डॉट M1, पेरेंट क्लास में जो मेथड होगा M1 वो कॉल हो जाएगा, पेरेंट चाइल्ड M1। हाँ बताओ। तो मैं तो ये खाली यही कॉल होगा मेथड M1, पेरेंट वाला कॉल नहीं होगा, नहीं हो सकता, हो सकता है, पर फिर उसमें अपन को कुछ हो नहीं, क्योंकि क्योंकि इंस्टेंस मेथड है, इंस्टेंस मेथड तो कैसे कॉल होगा, अपन को पहले एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना के फिर कॉल करना पड़ेगा। हो सकता है हो सकता है ये भी, जैसे मैं करता हूँ सेल्फ डॉट ए, सेल्फ डॉट M1, M1 को लेता हूँ एक बार, सेल्फ डॉट M1 करता हूँ, देखता क्या होता है, चलता रहेगा, इनफिनिट लूप हो गया, ठीक है ना। रिस्टार्ट कर देता हूँ मैं कर्नल को एक बार वापस, सुरेंद्र एग्जिट, ठीक है ना, हो गया सारा। अरे यार वापस ला दिया क्या, अभी तो काटा था, अभी वापस ला दिया। चलो एक बार चला के देखते, चलता नहीं चलता। सेल्फ डॉट M1 लूप कैसे बनाते हैं, लेकिन इनहेरिट कर रहा है ना इसको, चलिए सेल्फ से कॉल कर सकते हैं। सेल्फ क्या है, सेल्फ क्या है, अंदर अंदर कर रहा है इसको, क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है अंदर, है ना। अंदर बाहर जैसे रेफरेंस वेरिएबल होता है ना, सेल्फ भी एक रेफरेंस वेरिएबल है। सेल्फ भी किसको पॉइंट आउट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट में ये M1 भी है, तो ये M1 अपने वाले को कॉल कर रहा है बार बार, ऐसा समझे, तो बिना सुपर का मुश्किल है, ठीक है ना। सुपर ही लगाना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पे, ठीक है, आगे समझ में, सुपर लगाना ही पड़ेगा। सुपर कंप्लीट हुआ तुम्हारा। अब देखो, अब आगे कोई क्लास मेथड आ जाता है, क्या आ जाता है, क्लास मेथड। इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है कि मेरे पास, अभी अभी अपने किस में कॉल करा रहे हैं इसको, इंस्टेंस इंस्टेंस में करा रहे हैं, और अभी मैं डेफ M2 कर दूं, डेफ
m1 cls ठीक है, @क्लास मेथड ठीक है। और यहाँ मैं कॉल कर देता हूँ इसको, क्या करता हूँ, प्रिंट क्या छोड़ो, इसको डायरेक्ट सुपर ही कॉल करता हूँ, सुपर डॉट m1 m2 ठीक है। क्या बोल रहा है, a.m1 क्या कर रहा है, मिसिंग वन रिक्वायर। अब क्या कर रहा है, क्लास मेथड से अपन क्या कर सकते हैं, इसको कॉल नहीं कर सकते ऐसे में। और अगर मैं यहाँ पे, यहाँ से मैं करना चाहूँ, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ मैं अगर करना चाहूँ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन इट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, तो भी एरर आ जाएगी, है ना। और सेम अगर मैं ये डेफ m1 यहाँ पे डालता हूँ, कंट्रोल वी एंटर, प्रिंट पेरेंट क्लास मेथड ठीक है, m2 ठीक है, ये हो गया। अब नंबर क्या आएगा, कंस्ट्रक्टर आएगा ना, कंस्ट्रक्टर में तो एरर आएगी आएगी। यहाँ मैं क्या लिखता हूँ, m1 ठीक है, हो गया। सुपर डॉट m1 क्या है, m1 एक क्लास मेथड है, तो क्लास मेथड से क्लास मेथड कॉल हो गया, क्लास मेथड से क्या कॉल नहीं हो रहा, कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो रहा, और इंस्टेंस मेथड कॉल नहीं हो रहा, आई समझ में। तो ये कुछ नियम है सुपर के, वो लिख लेते अपन, है ना। सुपर कीवर्ड ठीक है। अब अपन जब फ्रॉम चाइल्ड क्लास में क्या कर रहे हैं अपन, फ्रॉम चाइल्ड क्लास के किससे, कंस्ट्रक्टर एंड इंस्टेंस मेथड। मतलब अगर अपन कंस्ट्रक्टर के चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर और इंस्टेंस से अपन अगर सुपर मेथड लगाते हैं, क्या करते हैं, चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर और इंस्टेंस मेथड में अगर सुपर मेथड लगा के अपन क्या क्या चीज एक्सेस कर सकते हैं, तीन चार चीज है अपने पास। पहली चीज क्या है, कंस्ट्रक्टर, या ऊपर लिख देता हूँ, अपन सुपर सुपर से क्या क्या चीज कॉल, क्या क्या कर सकते हैं, पेरेंट क्लास के किस मेथड को कॉल कर सकते हैं, पहले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं, सुपर से कर सकते हैं, पहले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं, इंस्टेंस मेथड को कॉल कर सकते हैं, क्लास मेथड को कॉल कर सकते हैं, और स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं। इन चारों चीजों को कॉल करता हूँ मैं किससे, सुपर से जोड़ सकता हूँ, है ना। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा सुपर डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन इट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये इससे पेरेंट क्लास का क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, होएगा नहीं होगा। ठीक है ना। और अब इससे क्या हो जाएगा, इंस्टेंस मेथड कैसे कॉल करेंगे, सुपर डॉट मेथड नेम, और ये ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, यही करेंगे। और इसमें क्या करेंगे, इसमें भी यही करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी यही करेंगे भाई, सुपर लिख के मेथड का जो भी नाम हो लिख देंगे, है ना। ये चारों चीज किससे कर सकते हैं, बाय यूजिंग सुपर वी कैन कॉल पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को ऐसे कॉल करेंगे, इंस्टेंस मेथड को ऐसे कॉल करेंगे, क्लास को इस मेथड से आगे, ठीक है। अब आता है कि अब ये तो आ गया, ये चारों चीज कर सकते हैं, पर अगर अपन कंस्ट्रक्टर और इंस्टेंस मेथड में से कॉल कर रहे हैं, मतलब
चाइल्ड क्लास है, ये पेरेंट क्लास का हो गया। पेरेंट क्लास को कैसे कॉल करेंगे, है ना भाई, चाइल्ड क्लास से पेरेंट पेरेंट क्लास को कैसे कॉल करेंगे, है ना। ठीक है, अब अगर अपन इस सुपर सुपर वर्ड को कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख रहे हैं, ये चारों चीजें अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं लिख रहा हूँ, आई समझ में, हाँ चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है। कोड को कॉपी कर लेता हूँ मैं एक बार को, एक कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे समझ में आए। पहला है कंस्ट्रक्टर, इनसाइड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। आगे सुनिए, कंट्रोल वी, ये कोड है अपना। एक सेकंड होना, तो मैं बना लूँ एक बार, तो तुम्हें क्या दिक्कत नहीं होगी, अभी सारे सारे चीजें अपने क्या करते हैं क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, हो गया। अभी बी क्या कर रहा है, ए को इनहेरिट कर रहा है, इसको उठा देता हूँ मैं। अब ये क्या है, ये चार चीजें इसके अंदर लिख लेते हैं अपन, ठीक है ना। ये हो गया, ये हो गया इंस्टेंस मेथड नेम, ये क्या हो गया क्लास मेथड नेम, और ये क्या हो गया स्टैटिक मेथड नेम, मतलब मेथड का नाम लिख के तो कॉल करेंगे अपन, ठीक है। ये चार चीज हो गई, इसको मैं ब्लैंक को हटा देता हूँ। समझ लो अपन ने कंस्ट्रक्टर में चारों को कॉल कर दिया, ये ऊपर के इसके इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया, इसका मेथड का नाम क्या M2 है ना, इसके इसके मेथड का नाम है M1, ठीक है। इसके मेथड का नाम देता हूँ मैं M2, इसके मेथड का नाम देता हूँ मैं M3, ठीक है। तो मैं इसकी जगह यहाँ लिख देता हूँ M1, ठीक है, M1, M2 और ये M3, ठीक है, डॉट। तो इसमें क्या आएगा, मेरे एरर आएगी, क्या आएगी, है ना। तो अगर मतलब अपन चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से इन चारों में से किस किस को कॉल कर सकते हैं, है ना, है ना। इसको वी कैन कॉल, है ना, इसको अपन कॉल कर सकते हैं, यस, यस लिख देता हूँ इससे अच्छा तुम्हें, है ना, यस, है ना। इसको कॉल कर सकते हैं, इसको कॉल कर सकते हैं, यस, इसको कॉल कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं क्या, यस, इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं क्या, यस, इसको कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, इन चारों को अपन क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आगे समझ में। अब अपन बनाते हैं एक चीज और नई वापस, क्या बनाते हैं, कंट्रोल सी, ये चाइल्ड क्लास में है ना, कंट्रोल वी कैसा गया, थोड़ा कंट्रोल सेट कर देता हूँ, कॉपी नहीं करा क्या पूरा मैंने, डेफ है, ये बनाता हूँ मैं इसको M1, ठीक है, M1 बना दिया। अब मैं इस इसके अंदर है ना, ये चाइल्ड क्लास का क्या है, मेथड है, इंस्टेंस मेथड है, ये क्या है, ये क्या चाइल्ड क्लास का, ये क्या कंस्ट्रक्टर, और ये क्या चीज है, ये क्या है इंस्टेंस मेथड, सेल पर है इसके अंदर। अब इंस्टेंस मेथड के अंदर से कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसको M1 मेथड को मतलब इंस्टेंस मेथड कॉल कर सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। क्लास मेथड कॉल कर सकते हैं, कर सकते हैं। स्टैटिक मेथड को भी कॉल कर सकते हैं, इसमें कोई एरर नहीं आएगी, चारों को कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आता है अपना क्या आता है अपना,
हाँ क्लास मेथड के अंदर से नहीं कर सकते, वो बता रहा हूँ, वो क्लास मेथड आएगा। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, @ क्लास मेथड। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, CLS, और मेथड कौन सा, ये M2 है, और इसका नाम क्या है, क्लास मेथड। ठीक है, क्लास मेथड के अंदर से अपन कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं क्या, क्लास मेथड से कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, क्लास मेथड से इंस्टेंस मेथड को भी कॉल नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्लास मेथड से सिर्फ किसको कॉल कर सकते हैं, क्लास मेथड को और स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं। आई बात समझ में, हिमांशु आई, स्टैटिक मेथड को नहीं कर सकते ना, हाँ स्टैटिक कर सकते हैं, इंस्टेंस मेथड को नहीं कर सकते, स्टैटिक को कर सकते हैं। ठीक है ना, Ctrl+V, और ये कौन सा हो गया, स्टैटिक मेथड। ठीक है, स्टैटिक मेथड। अब स्टैटिक मेथड के अंदर से अपन किसी को कॉल कर सकते हैं, सेम सेम, किसी को कॉल नहीं कर सकते, स्टैटिक मेथड के अंदर से कॉल कर ही नहीं सकते, सुपर का यूज कर नहीं सकते स्टैटिक मेथड के अंदर। आगे बात समझ में आई कि नहीं आई बात समझ में हिमांशु, ठीक है आगे समझ में। ये क्या हो गया, सुपर, सुपर का अपन ने सुपर का सुपर परिणाम निकाल दिए, इससे ज्यादा डीप में सुपर नहीं मिलेगा।